Okay, let's go. हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज हम रायपुर में एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे एक स्पेशल इवेंट होता है जिसका नाम है परघानी। परघानी कोई एक नॉर्मल इवेंट नहीं है, एक छत्तीसगढ़ी फूड कल्चर इवेंट जो इनके खुद के घर पे होता है, जहाँ पे आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं छत्तीसगढ़ी की फूड की डेलिकेसी जो आपने कहीं देखी नहीं होगी, ना एक्सपीरियंस की होगी। ये वीडियो आप प्लीज़ एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। You can't find that in a restaurant. You can't find that in other places. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ छत्तीसगढ़ी सपर क्लब। तो आलोक भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बता दो और इंट्रो बता दो, आप दोनों। हाँ जी, तो मेरा नाम आलोक कुमार साहू है और मैं अगोरा इको टूरिज्म का को फाउंडर डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अवधिया है, मैं श्री रसिक बिहारी अवधिया जी का बेटा हूँ। हम आर्टिस्ट हैं और साथ ही साथ मेरे कुछ बिजनेस भी हैं, बट कल्चरल इवेंट्स और कला को जिंदा रखने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आलोक भैया, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि परगनी होता क्या है? छत्तीसगढ़ी कल्चर में ना, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसके स्वागत करने के जो प्रोसेस होता है उसको परघाना बोलते हैं। परघाना, जी। ओके, यस, तो परघनी इज द प्रोसेस, ओके। है ना, कि आप हमारे यहाँ आए तो हम आपको परघा रहे हैं। परघाना इज अ प्रोसेस जिसमें Okay. आप किसी भी गेस्ट का स्वागत करते हो। करते हैं। पानी बेसिकली उसके पैर को पानी पहुँचते हैं। हम्म, अब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया है, पहले जो पुराने जमाने का कल्चर था जिसमें पैर धोया जाता था, प्रॉपर्ली हुआ है। धोए के बाद में कपड़े से पोछा जाता था, फिर उनको आदर सरकार से अंदर बुलाया जाता था। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो गया कि हम पानी को औंच ओंच लेते हैं, देते हैं। फिर एक Okay. नजर वारी करने के हिसाब से पानी ऊपर से डाल देते हैं, वो एक प्रोसेस करा। तो परघनी इवेंट का अगर मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दूं कि क्यों करते हैं, हाँ, क्या कराते हैं, उससे पहले सवाल तो ये कि क्यों करते हैं। करेक्ट। तो मैं और अनिरुद्ध हम बात कर रहे थे कि हम ढूंढ रहे हैं ऐसे परिवार जिन परिवारों में आज भी कल्चरल इंटीग्रेशन है, जो पुराने कल्चरल एस्पेक्ट थे वो आज भी जिंदा है, आज भी वो पुराने प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। और फॉलो करना एक चीज़ होती है, क्यों किया जाता था उसको समझते हैं। क्योंकि हमेशा आप देखे होंगे एक सवाल छत्तीसगढ़ में आता है कि छत्तीसगढ़ी खाने में कुछ नहीं है, हाँ, छत्तीसगढ़ी कल्चर को लोग आज भी नहीं समझ पाते, छत्तीसगढ़ियाँ नहीं समझ पाते हैं, दुख की बात है। करेक्ट। तो जब ये सब बातें मैं कर रहा था तो अनिरुद्ध बोले, भैया आपको मेरे घर चलना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि अनिरुद्ध भाई की जो फैमिली है वो पहली फैमिली थी जिन्होंने छत्तीसगढ़ी खाने को लोगों के सामने पब्लिकली इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, और ये 1996 में जगार जो इवेंट होता था छत्तीसगढ़ का, जो कल्चरल इवेंट था, उसमें ये कॉन्सेप्ट था हमारा कि हम छत्तीसगढ़ के जितने भी खान पान और पकवाने हैं उसको पब्लिकली लेके आए सामने, ताकि लोगों को पता चले, एक्नॉलेजमेंट बढ़े उनका कि छत्तीसगढ़ में भी अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे डिशेज हैं। इवन हर फेस्टिवल के हिसाब से, हर मौसम के हिसाब से, सब्जी से लेकर के पकवान तक की हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये अपने आप में समंदर है, जिसमें से हम तो ये परगनी में कुछ इवेंट्स के थ्रू कर पा रहे हैं। छोटे छोटे चैप्टर्स में थोड़े कुछ दिखा रहे हैं। जैसे ये किताब है जो इनकी माता श्री और पिताजी ने क्यूरेट किया है, और इस किताब में 142 रेसिपीज हैं जो और ये तो मैदानी क्षेत्र के हैं, सिर्फ मैदानी क्षेत्र का। छत्तीसगढ़ी कुजीन को कभी भी आप एक लैंडस्केप में नहीं समझ सकते। नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। नॉर्थ छत्तीसगढ़ एक लैंडस्केप है, उसमें भी 2 से 3 सेगमेंट है। फिर मेन लैंड जो आपका मैदानी इलाका है छत्तीसगढ़, मिडिल छत्तीसगढ़ बोल सकते हो आप, जिसको हम छत्तीसगढ़िया कुजीन ज्यादातर लोग समझते हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर आता है आपका साउथ छत्तीसगढ़, जिसमें बस्तर बस्तर हम जानते हैं। ट्राइबल फूड होते हैं जिसमें नॉनवेज भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, सारी plus- चीजें हैं। यस। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैदानी एरिया का जो 142 रेसिपीज है, आप सोचिए अगर तीनों एरिया का मैं इंक्लूड करूंगा तो कितनी रेसिपीज Yes, है। 100%। तो ये एक बहुत मेजर मिसिंग है हमारे यहाँ कि हमको पता ही नहीं है, और हमको लगता है कि यार भाजी भात खाने वाले लोग हैं या चटनी भात खाने वाले लोग हैं। नहीं भाई, हमारे यहाँ जैसे एक अनिरुद्ध भाई बहुत बड़ा नरेशन है कि हमारे खाने में प्रोटीन नहीं है। अगर आप ये बुक में जो रेसिपीज हैं उसके अब मैंने तो nutrition देखा values अभी, देखेंगे 60 to 70 to 50 ऐसे प्रोटीन है, 100% आप Exactly. समझेंगे कि उसमें हर एक डिश अपने आप में प्रोटीन से। ईच एंड एवरीथिंग कैरी करके चल रहा है। उसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, जो कार्बोहाइड्रेट का जो बोलते हैं कि सिर्फ चावल ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, नॉट लाइक दैट। हर एक चीज इन्वॉल्व है उसमें। तो बस उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली जो भाजियां होती है उसमें आयरन से लेकर के प्रोटीन से लेकर हर मतलब एक चीज। सारे विटामिन और मिनरल्स Yes. हैं आपके पास। सो आलोक भैया, मुझे आप ये बता दीजिए कि परगनी में कैसे लोग आ सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और क्या क्या होता है? ओके, तो हम लोग लगभग 10 दिन पहले ओपनिंग चालू Announce करते हैं, अनाउंस करते हैं।
और उसमें ऑनलाइन फॉर्म रहता है, उसको आप रजिस्टर कर सकते हो। जो इवेंट होता है उस इवेंट में वही मैं बताया कि ये सिर्फ फूड इवेंट जैसा नहीं है, हाँ आपको एक Experience है। एक्सपीरियंस है, आपको एक फैमिली होस्ट कर रही है अपने घर में। हाँ तो जो वार्मथ है छत्तीसगढ़ी फैमिली का, घर का, वो आप फील करोगे। तो जैसे ही कोई गेस्ट आता है तो वो गेस्ट का स्वागत होता है, उनको हम परघाते हैं, परघाने के बाद फिर उनको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। तो सीजन के हिसाब से हमारा वेलकम ड्रिंक होता अच्छा है ना। जैसे अभी क्योंकि ठंड जस्ट थी हाँ तो उसके लिए हम ना हमारी फूल का जो जिर्रा फूल या हमारी फूल बोलते हैं, खट्टे भाजी का जो फूल होता है उसका शरबत देते हैं, अच्छा जो इसी फैमिली का रेसिपी है। साथ ही साथ अब क्योंकि आप आए हो तो सबसे पहले आपको कुछ एक हमारा जो मेजर ट्रेडिशनल स्नैक है ठेठरी खुरमी है ना, वो हम सर्व करते हैं। यस डेफिनेटली। जो मुझे मिला है मेरे पास ये यस, वो जी। पोटली में जो है वो ठेठरी कुर्मी हाँ। और सेव है, जो जिसके लिए छत्तीसगढ़ के स्नैक्स जाने जाते हैं। जो कोई एक वर्ड में समराइज कर देता है तो बोलता है ठेठरी ठेठरी कुर्मी। खुरमी, तो वो ठेठरी कुर्मी हम सिंबॉलिक फॉर्म में दे रहे हैं। हाँ तो वो रहता है। यस वो होने के बाद फिर एक सीटिंग होती है, वेलकम सीटिंग होती है, जिसमें बेसिकली जो हम इवेंट कर रहे हैं उसके बारे में कोर कॉन्सेप्ट बताते हैं, फैमिली इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को, लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट सर्व होता है। ओके तो अगेन ब्रेकफास्ट, जैसे अभी आपने आज जो ब्रेकफास्ट खाया था वो फरा था। तो फरा जैसे आप देखोगे कि आपको 2 शेप मिले होंगे जो आप पहले कभी नहीं देखे हो। फरा हाँ फरा लंबे मैंने यहाँ पहली बार गोल देख जो फरा तो बहुत बार खाया हमने गढ़का लेवा में, बट आज किसी घर में पहली बार मैं खा रहा हूँ। क्या तीखी चटनी बनी, बवाल गाइस, गजब यार, वेरी नाइस फरा। मतलब ऐसा फरा मैंने कभी नहीं खाया था। चटनी जो लग रही ना एकदम हीट हो रही है, मज़ा आ गया। छत्तीसगढ़ में चटनी का बहुत बड़ा गेम है। अगर आप छत्तीसगढ़ी हो घर पे तो उनके यहाँ हमेशा सिलबट्टे की चटनी आपको मिलेगी मिलेगी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर हम कोई एक फूड जो कि लगभग आप लोग घर में नहीं बना सकते या नहीं बना पाते हैं, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। हाँ। जैसे बहुत कॉमन आपने सुना होगा अंगाकर रोटी हाँ। या पान रोटी, हाँ है ना। तो अंगाकर रोटी, पान रोटी नाम से समझ में आ रहा है, अंगार में पका हुआ और पत्ते में लिपटा हुआ, लिपटा हुआ। हाँ है ना। तो वो उसका डेमो देते हैं। आज आप खा रहे हो हथफोड़वा, तो तो हथफोड़वा में लकड़ी का चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा लगेगा। मिट्टी का ही एक बर्तन होता है जिसमें सेका जाता है, उसको क्या बोलते हैं आपको? पराई बोलते हैं। परई, है ना। तो परई में चावल आटे का एक घोल बनता है और उसको उसमें सेका जाता है चावल बिना आटा तेल। थोड़ा सा सोडा डलता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी खूबसूरती Fluffiness, enhance करने के लिए, fluffiness। फ्लफीनेस लाने के लिए, और नमक। इसके बाद कुछ नहीं डलता है इसमें, विदाउट एनी ऑयल, विदाउट एनी एडिशनल कुछ भी ऐसे और जो उसको डाले। सर्व किसके साथ करते हैं? चटनी के साथ चटनी। में उसको आप, हाँ, या तो टमाटर की चटनी के साथ या धनिया की चटनी के साथ में, हरी हाँ। चटनी के साथ में खा सकते हैं, या फिर फटाका चटनी जो एक तरह का रोटी है आप बोलिएगा। ये रोटी, है, yes, yes, हाँ, रोटी, हाँ, yes। हाँ, Yes. बस पक रहा है, वो तो- स्टीम होता है तो ये yes, पकता तो है। हथफोड़वा रोटी आपके सामने आ रही ये है। अभी आ रही है। तो ये क्यों बंद होने वाला है पूरा, विलुप्त हो मतलब रहा है? विलुप्त इसलिए होने वाला है क्योंकि देखिए ये ना बहुत लंबा प्रोसेस है। अच्छा, अब आप इसको ना गैस के चूल्हे में नहीं बना सकते, आपको चाहिए, मिट्टी का चूल्हा ही चाहिए। चाहिए। ठीक है। फिर जो परई है, परई बनाने वाले कुम्हार नहीं रहे, अब Correct। परई नहीं मिलता है और तवे ऐसा में है ये नहीं कुछ। बन सकता। वेरी नाइस। मुझे बाहर से देखने में थोड़ा हैवी लग रहा था, नहीं, But बहुत soft light है, है, बहुत light, बहुत बहुत light, light, बहुत बहुत लाइट है, भयंकर। ये आपका बचपन का फेवरेट है? ये मेरा बचपन का फेवरेट है, मैं स्पेशली दादी से बनवाता था। और अच्छा ये बता दूं, विलुप्त होने वाली बात है तो सभी के लिए है वो, हाँ क्योंकि अब बिजी लाइफ हो गई है सबकी, सब बहुत ज़्यादा अपने अपने में मैं खुद घर में खाना हार्डली खा पाता हूँ। तो अभी जब इस इवेंट के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हरपुड़वा उन्होंने, मम्मी ने मेरी तरफ देखा, मैंने मम्मी की तरफ देखा, क्योंकि उनको पता है कि ये हरपुड़वा के नाम से तो ये एकदम एक बार में हाँ करेगा। ही बोल देगा। ठीक है। सेकंड चीज क्या हुआ, जैसे ही हमारे इवेंट के पहले प्रिपरेशन करनी थी ना, तो मम्मी ने 4-5 बार बना के चेक किया, बोले मैं खुद इतने दिन में नहीं बनाई हूँ तो मेरे को बना के चेक करना इतने पड़ेगा सारे लोगों को खिलाना है। यस। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ बिजी लाइफ ये छत्तीसगढ़ी ब्रेड हाँ, बोल सकते हैं, kind kind of, of बोल सकते हैं। ये बेक होता है, क्योंकि प्रॉपर्ली बेक हो रहा है। यस, ये प्रॉपर बेक होता है। वही ना यार, आप लोग प्लीज। लीजिए, लीजिए। चटनी बवाल बनी, थैंक यू। पूरा खेल चटनी का है। Yes. बिल्कुल। उसके बाद फिर महुआ जो है हमारे छत्तीसगढ़ कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है ना। तो दुनिया की इकलौती शराब ऐसी है जो कि एक फ्लावर से बनती है, ट्री के फ्लावर से बनती है, वो है महुआ। तो हम एक कॉकटेल बनाते हैं क्योंकि महुआ का फर्स्ट टेस्ट किसी के लिए भी ना बड़ा सरप्राइजिंग। हाँ मैं खुद पिया, मेरे को तो अजीब लगा पहली बार। स्टार्टिंग के होते हैं, टेस्ट बड डेवलप करने में टाइम लगता है, इट्स लाइक वाइन। तो मैं कभी कॉकटेल नहीं पीता हूँ, तो मैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइजिंग और अलग चीज है वो। तो कैसा लगा आपको? मेरे को पहला वाला जो आपने दिया वो हाँ। थोड़ा तेज लगा मुझे, ओके, क्योंकि उसमें महुआ ज्यादा था। हाँ। सेकंड वाले में जब आपने डाइल्यूट किया तो वो सही लगा। हाँ, तो वो हम इसलिए कॉकटेल बना के देते हैं, हाँ। सर्व करते हैं लोगों को कि एक तो उनको समझ में पता चले महुआ के बारे में, और दूसरा उनको
पीते भी बने हाँ। तो एक कॉकटेल बना देते हैं और लोग एंजॉय करते हैं उसको। Yes. हमेशा हम सोचते हैं कि सिर्फ एक सर्व करेंगे, लेकिन हमको मजबूरन दूसरा बनाना पड़ता है। तो साथ ही साथ ये सब एक्टिविटी चलते रहती है। लाइव डेमो होता है, लाइव डेमो में वो सिर्फ बनाते हुए देखना नहीं है, अब बना आप सकते खुद बना सकते वो हैं। लर्निंग सेशन भी है एक एक्चुअली, तरीके- काइंड ऑफ। exactly. हम चाह रहे हैं कि जैसे ये डिश विलुप्त हो रही है, बोल रहे हैं कि अब लोग प्रायतः खाते नहीं है इसको, तो अगर वो आके देख रहे हैं लाइव बनते हुए तो उसको सीखें, समझें और खुद ट्राई करके भी देखें कि बनाते बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर वो कितना हार्ड है बनाना एग्जैक्टली और उससे ना कहीं एक इंटरेस्ट जागता है चीजों कि भाई घर में ट्राई कर। ट्राई करके देखते हैं, तो हमारा पर्पस फुलफिल होता ही है। करेक्ट। और ये सब चलते चलते हम, क्योंकि आप जिस परिवार में आए हैं, जिस घर में आए हैं, वो घर अपने आप में एक डिस्प्ले है। हाँ इनके पिताजी हैं, वो आर्टिस्ट हाँ हैं, उन्होंने दिखाया है ना? यस। तो उनका पूरा वर्कशॉप है, वो देखते हैं। हाँ। अनिरुद्ध भाई खुद आर्टिस्ट हैं। अनिरुद्ध भाई की एक बड़ी खास बात ये है कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठा के, देन फिर हम लंच पे बैठते हैं। तो लंच प्रॉपर जैसे हमारे यहाँ जब भी खाना परोसा जाता है तो जमीन बैठा के पीढ़े के साथ, हाँ वो हाँ छोटा डाइनिंग टेबल। हाँ, एग्जैक्टली। Yes, तो पाटा पहले लगा तो करके। क्योंकि पत्तल में खाना खाया जाता था, तो अब थाली या प्लेट को उठा के ऐसे नहीं ले जा सकते, तो एक हाइट मेंटेन करने के लिए हमेशा से पीढ़ा रखा जाता है। पीढ़ा रखने का कॉन्सेप्ट होता है। ओके। अब पुराने बुजुर्ग लोग ये भी बोलते हैं कि आप अगर थाली या प्लेट को उठा करके उनके पास लेके खा रहे हो तो वो खाने का अपमान है, अपमान है, वो अच्छा इसीलिए नहीं माना जाता। उसको आप धरातल में नहीं रखो, अच्छा एक प्लेस पे ही रखो और आप मूव करो उसको खाने के लिए, ओके। सो दैट यू हैव टू एफर्ट फॉर योर फूड, एग्जैक्टली। ना कि वो फूड को मुंह के पास लेके आओ। मतलब तो ये भी एक सेइंग है, प्लेट को लेके खाना वो कभी भी अच्छा नहीं माना नहीं गया, माना किसी कल्चर में नहीं माना गया है। 100%, yes, तो वो चीज़ रही है, तो आपको वैसा ही बैठाया जाता है। आपको हमारे मतलब देखिए, पत्तल उससे बनेगा जो बहुतायत में मिल रहा है। yes. तो आप जब आप छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में रहेंगे, मेनलैंड में रहेंगे, तो आपको परसा पत्ता बहुत मिलता है ना? तो परसा पत्ता इस्तेमाल हो, परसा पत्ता का है ना? प्लेट बनता है, थाली बनाते हैं अपन, उसी का दोना रहता है, उसमें हम खाना सर्व करते हैं। तो आपका मेन कोर्स सर्व होता है। मेन कोर्स में हमारे यहाँ अगर आप खाने में देखोगे तो आपको जो चीज़ें छत्तीसगढ़ के मध्य भारत में, मध्य भाग में है, वो है एक भाजी, एक खट्टा। खट्टा होना जरूरी है। हम कोशिश करते हैं अपने भी मेनू में एटलीस्ट एक खट्टा सब्जी और एक कोई भाजी भाजी incorporate होनी करें, चाहिए। उस समय जो ताकि- अवेलेबल है, ठीक। एक कोई तरह की रोटी, चीला, चौसेला, बेर्रा, घारी, खारी। ये सब वो हमारे यहाँ की रोटियां हैं, ओके। है ना? फिर चावल और जिसको जिसके साथ खाना है वो सब्जियां, चटनी, वो सब सर्व होता है। उसके बाद फिर एक डेजर्ट, फिर एक डेजर्ट होगा। कोई उसमें भी। क्या होता है? आज आज देहरोरी। आज देहरोरी है। वो क्या देहरोरी होता है? अगेन एक स्वीट है जो मोस्टली होली के टाइम पे बनती है, अच्छा। तो क्योंकि हम अभी होली पास में है, तो हम वही डिश करा रहे हैं लोगों और देहरोरी क्यों बोलते हैं वो भी बताइए। को। देहरोरी क्योंकि दही का इस्तेमाल Yes, उसमें दही होता है। बनता है। चावल के मतलब चावल को ताजा पीसा जाता है, उसमें- रवा जैसा पीसा जाता हाँ, है वो, दरदरा। हाँ, दरदरा और उसमें दही मिलाया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है रात भर। फर्मेंट होता है, फिर उसको फेंटते हैं काफी देर तक, हाँ। फिर उसका जामुन जैसा, गुलाब जामुन जैसा बनता है, जिसको सीरे में डुबा सिरे में कर डुबाया जाता है। ओ और ये Yes. बहुत मेहनत का काम है, बहुत इसलिए actually- देहरोरी भी अब धीरे धीरे लोगों के घरों से खत्म हो हाँ, रहा है। मेहनत है, विलुप्त- फेंटना, जब उसको फेंटना पड़ता है ना, जान पे आ जाती है, विलुप्त होते जा रहा है। विलुप्त होता विलुप्त आज मैंने बहुत बार सुन लिया। रेयर इवेंट है ना इसलिए। तो फिर ये खाने के बाद जगह नहीं बचती, लेकिन फिर भी फिर थोड़ा सा आदमी रेस्ट करता है, क्योंकि शाम हो चुकी होती है, तो हम चाय और सलूनी, वाह यार। और ये सारा चीज का आप क्या प्राइस लेते हैं? और ये क्या- 2000 रुपए पर पर्सन हम चार्ज Okay. करते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ, तो मुझे जितना सुनने लगा तो ये छत्तीसगढ़ी सपर क्लब है, ऐसा मुझे बिल्कुल feel बिल्कुल हो रहा बोल सकते हो। ये Actually, सपर हाँ। क्लब है। कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है, है। हाँ ये एडिशनल पार्ट है। हाँ। सपर क्लब में सिर्फ खाना जो नॉर्मल कोई एक दिन का कोई कंट्री का कुजीन डिसाइड हो गया उसका होता था, बट हम क्योंकि कल्चर को साथ में लेके चल रहे हैं, तो यस आप सपर ये बोल क्लब सकते हो कि छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी सपर क्लब है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ी कल्चर देखने को मिलता है। मतलब it's very nice. पार्ट है कि जब हम विदाई देते हैं अपने गेस्ट को, तो हम कुछ एक सोवेनियर साथ में देना चाहते हैं। हाँ तो हम लोगों ने बहुत सोचा कि क्या क्या ऐसा दें? चीज दे जिससे सामने वाले को जाने के बाद, अपने घर में जाने के बाद भी याद रहे। याद रहा है। तो पोला, यहाँ का पोला, तीजा यस पोला यस जो यस। होता है, हाँ, तो पोला में जो मिट्टी के मिट्टी की बैल होते हैं। बैल बैल होते हैं होती ना, तो अब हम उसका बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आपके साथ में कोई बच्चे हैं या घर में कोई जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको डेकोरेशन करने का शौक है, तो वो जो बैल है उसको अपने मर्जी से जितना चाहे सजा सकते सजा सकता है।
कलर तो दैट इज काइंड ऑफ ब्लैंक Very कैनवास nice. कि आप उसको घर जाके डेकोरेट भी कीजिए। वेरी नाइस। और हम कोशिश करते हैं कि जो डेकोरेट किए उसका फोटो हमको दे, ताकि हम नेक्स्ट अपने इवेंट के Guest प्रमोशन को में बता सके कि ये गेस्ट करते हैं। वेरी नाइस। मतलब ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा रायपुर में कहीं। मतलब आप एक तरीके से, हमारी पूरी कोशिश ये है कि इस कल्चर को अपने घर तक लेके जाएं, लेके जाए एग्जैक्टली, आगे बढ़े। चाहे समझे। इन टर्म्स ऑफ एक रेसिपी यहाँ से सीख के जा हाँ। रहे हो, चाहे आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो आपकी यादों में अपने पास ऑन हो रहे हो घर के मेंबर्स को, या फिर एक गुडी आपके साथ में जो आप लेके जा रहे हो जो आप दूसरे को दिखा सकते हैं। तो इसका कांटेक्ट नंबर बता दो आप, और कब कब कराते हो वो भी बता दो। तो अभी तो हमारी कोशिश है कि हर महीने एक संडे, किसी भी एक संडे हाँ। हम ये कराएं। और आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो 8815533904 या अनिरुद्ध या भाई फिर 8319222853, ये मेरा नंबर है अनिरुद्ध का, और आलोक भैया ने अपना नंबर जैसे बताया। आप मुझे ऐसा लगता है कि ये छत्तीसगढ़ का पार्ट बनना चाहते हैं तो एक बार इस टाइप के इवेंट अटेंड कीजिए, करना चाहे वो परगनी हो, चाहे कोई और छत्तीसगढ़ की धरोहर को बचाने वाले इवेंट हो, आप उसको अटेंड कीजिए और अपने आने वाले जनरेशन को। ये इवेंट किसको ज्वाइन करना चाहिए? ठीक है, उस आदमी को जो छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानता, जानना चाहता है, जिसको ये लगता है कि छत्तीसगढ़ के कुजीन में ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है, और जिसको ये लगता है कि हम छत्तीसगढ़ में लोगों को, जो उनके गेस्ट आते हैं, उनको क्या दिखाएं, उनके पास जवाब नहीं, उनको ये एक और मैं बोलना चाहूँगा, इसमें ऐड करना हाँ। चाहूँगा, हो सकता है ये नेगेटिव जाए, बट हर उस इंसान को करना चाहिए जो छत्तीसगढ़ को एज अ असेम या एज अपने आप को बैकवर्ड मानता है कि छत्तीसगढ़ में बताने लायक कुछ भी नहीं है। आओ वो आप, अगर आएगा तो उसको बहुत सारे कंटेंट मिल आप जाएंगे आओ एक कि बार, अब आओ फिर मैं बताता हूँ। मैं दिखाता हूँ। एग्जैक्टली। I think words would be difficult to really describe the experience. I feel it was a very, very sacred experience. Just to experience the food, I think the food and the entire experience of coming into home is a very intimate experience. And you can't find that in a restaurant, you can't find that in other places. So somebody opening their hearts and home for you to experience this food I think it's a heights of generosity. I think it's a really abundance in true sense. So I'm very grateful for coming here and to all of you for making this experience valuable. बहुत ही खूबसूरत पूरा एक्सपीरियंस था। एक तो इतने प्यार से हमको जो हमारे लिए अपना घर खोला है और इतने प्यार से बिठा के खाना खिलाया, ये ही अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है। और छत्तीसगढ़ फूड को लोगों तक पहुंचाने का भी एक बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि हमारा जो ये छत्तीसगढ़ी खाना है, इसका ड्यू ये मिलना चाहिए, पहचान जो छत्तीसगढ़ी फूड की है। तो उसके लिए ये मेरे को बहुत अच्छा प्रयास लगा। और खाना तो था ही बहुत अच्छा। हमने लाल भाजी खाई, जो खेड़ा खाया, जो कि मैं तो बहुत सालों के बाद मैंने ट्राई किया, तो वो बहुत अच्छा था। जो एंड में मीठा सर्व किया, देहरोरी, तो वो बहुत ही यूनिक एक चीज़ है जो मैंने पहली बार खाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो महुआ की कॉकटेल थी, वो तो बेस्ट थी।